एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तान्याज नीट एकेडमी। जैसा कि आप जानते हो, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। हमने अपना नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया था, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम उसमें स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म 3 to 4 लेक्चर्स के बीच में हम इसको कंप्लीट करेंगे, प्रॉपर्ली डिटेल में पढ़ते जाएंगे ताकि हमें आगे ज्यादा समझने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो let's not waste our time and first we will talk about isomerism. Isomerism क्या होता है? आपके कोई भी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब उसका जो फॉर्मूला है वो सेम है। क्या कह सकते हैं कि उनके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स, हर चीज सेम है। मतलब अगर 4 कार्बन है तो दूसरे में भी 4 कार्बन, 4 हाइड्रोजन है दूसरे में भी 4 हाइड्रोजन। सो अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट वो दिखने में अलग है, वो दिखने में अलग है। दिखने में अलग का मतलब क्या हो सकता है कि हो सकता है कि ये ब्रोमीन लगाओ तो किसी में ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, किसी पे तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है। सो ऐसा भी हो सकता है कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट है। और ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन जो पोजीशन है ना आपका, आपके एक एटम की, जैसे कार्बन है, कार्बन के ऊपर सपोज 4 एटम्स हैं, तो दो उसके एक प्लेन में होते हैं और एक आउटसाइड प्लेन होता है, एक इनसाइड प्लेन होता है। तो जो आउटसाइड और इनसाइड प्लेन है, आउटसाइड वाला इनसाइड चला गया, इनसाइड वाला आउटसाइड चला गया। सो आई कैन से उनकी स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो गई। स्पेस में वो कैसे अरेंज है वो चेंज हो गया। एक प्लेन में वो सेम तरीके से अरेंज्ड है बट स्पेस में, मतलब 3D स्ट्रक्चर में वो किस तरीके से अरेंज्ड है, अगर वो चेंज हो जाता है तो उसको भी हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। जिनका स्ट्रक्चर, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दे आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लेकिन जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, बट उनका स्पेशियल अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट अगर डिफरेंट है, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को मैं बोलती हूँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो ये जो आइसोमर्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ना क्यों है हमें? क्योंकि जब इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है या इनका स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है ना, तो इनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, चेंज हो जाती हैं। So isomers are the molecule with same molecular formula. That means they have same number of atoms of each element, but different structural or spatial arrangement of atom within the molecule. Thus, their physical and chemical properties are different. तो इसीलिए जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ लेंगे उसके बाद हम एक एक करके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स उठाएंगे, उनके केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो हमें ये चीज समझ आनी बहुत जरूरी है कि वो कैसे आइसोमर्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, सो दैट हम उसको आगे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमें ये 6 तरीकों के पढ़ने हैं: चेन, पोजिशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड रिंग चेन। Whereas in stereoisomers के अंदर हम पढ़ेंगे configurational and conformational. So one is configurational and another one is conformational. Configurational further हमें 2 टाइप के पढ़ने हैं, optical and geometrical. So this is a complete classification of isomerism. आज हम क्या करेंगे? आज सबसे पहले हम इनका बेसिक फंडामेंटल ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। देन अगली क्लास में हम फंडामेंटल ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ेंगे। एंड देन हमारा बहुत एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया या एक आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, आपको कैलकुलेट करके बतानी है इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स हैं, इसके टोटल कितने आइसोमर्स हैं, इसके कितने चेन है, कितने पोजीशन आइसोमर्स है। तो ये सब चीजें हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम इन दोनों को फंडामेंटली पढ़ेंगे, देन हम टेक्निक्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चरल आइसोमर। पहली चीज, स्ट्रक्चरल आइसोमर को कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी कहा जाता है। सो अदर नेम फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमर इज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल सेम है।
configurational and conformational, they come under stereoisomers, and configurational is further divided into optical and geometrical. So as we have studied, structural isomers differ in the way their atoms are bonded, leading to different structural formula, whereas stereoisomers have the same connectivity. मतलब सेकेंड कार्बन पे अगर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है तो सेकेंड पे एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन ही लगा होगा, but they differ in the 3D arrangement of atoms in the space. So this is the difference between structural and stereoisomers. अब स्ट्रक्चरल में हमें 6 टाइप के आइसोमर्स पढ़ने हैं, फटाफट एक एक करके पढ़ते जाते हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे। पहला होता है चेन आइसोमरिज्म। चेन का मतलब होता है, आपको मैंने सिखाया था, सबसे पहले हम लंबी चेन ढूंढते हैं। जो लंबी चेन होती है उसको पेरेंट चेन या रूट चेन कहते हैं। ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और जिनकी जो चेन है ना, जिनकी पेरेंट चेन जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन की बनी है। अगर आप देखो एन पेंटेन, इसका फॉर्मूला होता है C5H12, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, करेक्ट। अगला देखो 1 2 3 4, आपने 5 की चेन को 4 में बना दिया और एक कार्बन को आपने उसका अटैचमेंट बना दिया। दोनों का फॉर्मूला आप कैलकुलेट करोगे C5H12 ही है, दोनों की चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, तो दिस इज कॉल्ड एज द चेन आइसोमेरिज्म। आगे बढ़ो, इसके अंदर 1 2 3 3 कार्बन चेन में है और 2 अटैचमेंट है, काउंट करोगे ये भी आपका C5H12 ही बनेगा। तो इन तीनों का स्ट्रक्चर, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट तीनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। तो पहली चीज ये स्ट्रक्चरल आइसोमर हुआ। अब ये चेन हुआ, पोजीशन हुआ, फंक्शनल ग्रुप हुआ, मेटामेरिज्म हुआ, कौन सा हुआ? सो अब देखो, इसमें और इसमें 5 कार्बन की चेन, इसमें 4 कार्बन की चेन, सो इट इज अ चेन आइसोमरिज्म। इसमें 4 कार्बन की चेन, इसमें 3 कार्बन की चेन, इट इज अ चेन आइसोमर। इसमें 5 कार्बन की चेन, उसमें 3 कार्बन की चेन, इट इज अ चेन आइसोमरिज्म। सो आई कैन से 1 2 एंड 3, 1 एंड 2 एक दूसरे के चेन आइसोमर है, 2 और 3 एक दूसरे के चेन आइसोमर है, एंड हमारे 1 और 3 एक दूसरे के चेन आइसोमर है। तो चेन आइसोमर में क्या होगा? these isomer have different number of carbon in their main chain, जिसको पेरेंट चेन भी कहते हैं, जिसको रूट चेन भी कहते हैं। तो हमें नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं, अगर नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सिमिलर है तो वो चेन नहीं होगा, अगर नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन आर डिफरेंट देन ओनली इट विल कम इनटू चेन आइसोमरिज्म। अगला देखते हैं पोजीशन आइसोमर। आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो ब्रांचिंग है, उसकी पोजीशन अगर बदल जाती है तो उसको पोजीशन आइसोमरिज्म बोलते हैं। अब इस पर आओ, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 2 3 4 कार्बन और पहले पे ब्रोमो लगाए, 1 2 3 4, तो दूसरे पे ब्रोमो लगाए, तो यहां पर मेरी चेन दोनों की सेम है, दोनों में ही चार आपके मेन चेन में 4 कार्बन है, तो ये आपकी मेन चेन ही हो गई, तो इसमें चेन आइसोमेरिज्म नहीं हुआ। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपकी मेन चेन में सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मेन चेन दोनों 4 की बनी है तो ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं है। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो इट इज कॉल्ड एज पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेंज हो गया सो इट इज कॉल्ड एज द पोजीशन आइसोमेरिज्म। अटैचमेंट जो है, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम है, बट उसकी पोजीशन अगर हमारी बदल जाती है तो उसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। अब एक डिस्क्लेमर, याद रखना पोजीशन आइसोमर के अंदर ना जो आपका सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना वो अलग पोजीशन पे लगे होते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट आपका फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, आपके हैलोजेंस भी हो सकते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, एंड इवन
आपके मिथाइल ग्रुप, आपके ये इथाइल ग्रुप, आपके एल्काइल ग्रुप, ये सब भी सब्स्टिट्यूएंट का ही पार्ट होंगे। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। अब अगर आप यहां देखो, यहां पर 5 की रिंग, 4 की रिंग, 3 की रिंग, तो ऑब्वियसली सब में मेन चेन में कार्बन डिफरेंट है, तो सारे के सारे चेन भी हैं। ठीक है, तो आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। सो दिस इज माय पोजीशन। उसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप। अगर दोनों का फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। जैसे आपको पता है, अगर मैं बात करूं कीटोन की और एल्डिहाइड की, दोनों के अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम हो सकता है। तो एक आपने एल्डिहाइड बना दिया, एक आपने कीटोन बना दिया। दूसरा क्या हो सकता है, अल्कोहल और ईथर, दोनों के अंदर ओ ओ बस एक एक ओ होता है, तो दे कैन बी द फंक्शनल आइसोमर। अब आप देखो, ब्यूटेनल 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन, ब्यूटेनॉन 2 ऑन 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन, दोनों की मेन चेन सेम है, चेन आइसोमेरिज्म तो नहीं है। अब देखो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे पोजीशन 1 पे है, यहाँ पे पोजीशन 2 पे है, तो हम इनको पोजीशन आइसोमर बोल सकते हैं, लेकिन पोजीशन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। इस वाले फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड बोलेंगे, इस वाले को कीटोन बोलेंगे, तो इसीलिए ये पोजीशन में नहीं आएगा। देखने में लग रहा है पोजीशन में आ सकता है क्योंकि सेम ही तो फंक्शनल ग्रुप है, बट ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो अलग लोकेशन पे अलग बन जाता है। सो पोजीशन आइसोमर में पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज होना चाहिए, बट functional group should be same. Here the functional group is aldehyde, here it is ketone. So I would call it a functional isomerism. So it refers to the compound that have the same chemical formula but different functional group. So I can say aldehyde और ketone में functional group बन सकता है, अल्कोहल और ईथर में बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर में बन सकता है, एल्काइन और डाइईन। एल्काइन का मतलब क्या है? अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड है एक कंपाउंड में, या अगर एक कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड्स होंगे ना, तो आप देखना कि हमारा दोनों का ना फॉर्मूला सेम आ जाता है, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम आ जाता है, फंक्शनल योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट मी गिव यू द एग्जांपल। 1 2 3 4, 4 कार्बन का है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो बस एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, 4 बॉन्ड्स हो गए, नो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्या फॉर्मूला हो गया? C4, 1 2 3 4 5 6, H6, ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अब बनाते हैं इसका डाइईन, 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड यहां, सपोज एक डबल बॉन्ड यहां, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन बचा, 1 2 3, एक हाइड्रोजन बचा, 1 2 3, एक हाइड्रोजन बचा और 2 हाइड्रोजन बचे, तो 3 4 5, 5 हो गए ना, बट 1 2 3, सॉरी यहाँ 4 बनने थे ना, यहाँ पे 2 वो बनना था, तो अब दोनों का फॉर्मूला C4H6। So can I say it is alkyne and it is diene? Diene मतलब 2 डबल बॉन्ड, तो बन गए ना ये पोजीशन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। एक में ट्रिपल बॉन्ड है, एक में डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो दे विल बिकम फंक्शनल आइसोमरिज्म। आई होप फंक्शनल क्लियर है। उसके बाद चलते हैं रिंग चेन। क्या होता है, अगर आपके कंपाउंड में, आपका सीधा वाला जो कंपाउंड है ना, चेन वाला है, अगर उसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर होता है, तो याद रखना मैं उस डबल बॉन्ड को हटाकर मैं उसका चेन भी बना सकती हूं, तब भी उसका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। तो यहां पे आप देखो प्रोपीन, ये स्ट्रक्चर हुआ और मैंने साइक्लोप्रोपेन बना दिया, क्या है? C3H6, और इसको देखो C3 3 4 5 6। अब आप क्या बोलोगे कि मैम इसमें डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, इसमें तो कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है ना। इसमें ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, बट चेन कोई फंक्शनल ग्रुप थोड़ी होता है, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं हुआ। तो इसीलिए इसको कहते हैं एक रिंग बन गई, एक चेन बन गई। तो कोई भी कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखना एक डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड इज इक्वावेलेंट टू 1 रिंग, एक रिंग के बराबर होता है। एक छोटा सा रूल है, इसको याद रख लेना। सो रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो गया याद, समझ आ गया? आई होप इट इज क्लियर। तो देख लेते हैं, और कभी कभी ना इसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म से भी
कंफ्यूज कर देते हैं, बट टू बी मोर प्रिसाइज इट इज नॉट फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि रिंग इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। बट हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म ऑप्शन में ना हो, देन वी कैन मार्क फंक्शनल, अदरवाइज हम नहीं मार्क करेंगे। So this is one of the isomer have open chain structure, whereas other has the ring structure. They generally differ in number of pi bonds. Pi bonds में वो differ करता है। आगे में क्या था, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ट्रिपल और डबल बॉन्ड थे, तो ट्रिपल एंड डबल बॉन्ड बोथ आर फंक्शनल ग्रुप, इसलिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म में डाला। वहां ट्रिपल या डबल बॉन्ड है और दूसरे में रिंग है, तो रिंग इज डिफरेंट, रिंग इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, तो उनको डाल दिया रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसके बाद हमारा जो फिफ्थ टाइप आता है उसे कहते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मेरा नॉर्मली जिसके अंदर या तो सल्फर होता है या आपका ओ ईथर की फॉर्म में होता है, उसके अंदर मेरा मेटामेरिज्म आता है। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन भी दो चीजों से बाइंड कर सकता है, सल्फर भी दो चीजों से बाइंड कर सकता है। अगर ऑक्सीजन या सल्फर के साइड्स में एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं और वो डिफरेंट नंबर के एल्काइल ग्रुप्स हैं, यहां देखो, यहां इस साइड दो, इस साइड दो, टोटल 4 कार्बन है, लेकिन 2 इधर 2 इधर, यहां क्या हो जाएगा, यहां 3 कार्बन इधर 1 इधर। तो ऑक्सीजन या सल्फर के साइड्स में जो एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, अगर दोनों साइड पे डिफरेंट नंबर हो जाएगा ना, तो मैं उसको बोलूंगी मेटामेरिज्म। तो क्या हो गया, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एल्काइल चेन ऑन ईच साइड ऑफ योर फंक्शनल ग्रुप, और ये मेनली ऑब्जर्व होता है सल्फर और ऑक्सीजन कंटेनिंग आपके उनके अंदर, कंपाउंड्स के अंदर। सो दिस इज माय मेटामेरिज्म। उसके बाद आता है मेरा टॉटोमेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉटोमेरिज्म। हाँ, टॉटोमेरिज्म क्या होता है, टॉटोमेरिज्म एक कंपाउंड होता है, इसको हम कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म भी बोलते हैं। अगर मेरे पास एक कंपाउंड है, इसके अंदर है कीटोन ग्रुप, ठीक है, इसको कंप्लीट कर दो CH3, ये 4 वैलेंसी पूरी, CH2, ये बन गया C5 and O, दिस इज माय कीटोन, ठीक है। अब क्या होगा, इस आइसोमेरिज्म को सिर्फ हम कीटोइनॉल की फॉर्म में देखते हैं। कीटो मतलब कीटोन, ये हमने बना दिया। इन ऑल मतलब डबल बॉन्ड एंड OH, तो अगर आप देखो C जो डबल बॉन्ड O था वो चेंज हो गया OH में, ऑल में, और इसके साथ वाला इधर या इधर किसी भी साइड पे डबल बॉन्ड आ गया, तो इन ऑल। अब देखो, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इधर 1 2 3 4 वैलेंसी फुल, यहाँ पे हाइड्रोजन। फॉर्मूला देखो, C3, H कितने हुए, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, सो C3 H 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए हमारे, सो C3 H5 and O. So you can see that here it is keto and here it is enol. So this ketoenol को हम टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। ये मेरा बॉन्ड था, सपोज दिस वाज माय बॉन्ड, तो क्या होगा, अच्छा यहाँ पे CH3 है, ये यहाँ मैंने गलती कर दी, सॉरी, ये C6 है और यहाँ पर भी C6 ही है। अब आप देखोगे सेम फॉर्मूला आ गया, तो ये C3H6O और इधर भी मेरा C3H6O ही आ गया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस साइन, इधर आ जाएगा प्लस साइन, ठीक है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूट गया। अब मेरे पास एक हाइड्रोजन यहां से, इधर से क्या होगा, इधर से जो ये CH3 है ना, ये देखो, ये C और H3 ये क्या करेगा, ये अपने आप को तोड़ देगा, अपने आप को तोड़ देगा और यहाँ माइनस छोड़ जाएगा, ये निकल जाएगा बाहर H+, तो ये H+ जाके इसके ऊपर बाउंड कर देगा, तो ये OH बन गया, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये बन गया हमारा डबल बॉन्ड।
तो यहां इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है. So tautomer refer to the isomer of the compound which only differ in the position of your proton and electron. पहले आपके इलेक्ट्रॉन थे इधर, अब इलेक्ट्रॉन इधर आ गए. प्रोटॉन इधर था, हाइड्रोजन प्रोटॉन इधर था, अब प्रोटॉन इधर आ गया. तो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफरेंट होती है, इसे कहते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म. और ये आपके तभी होते हैं, याद रखना, जहां पे मेरा कीटो ग्रुप है उसके साथ वाले कार्बन पे अगर मेरा हाइड्रोजन बाहर लॉस हो सकता है, उसके पास अगर साथ वाले के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि साथ वाले से हाइड्रोजन बाहर निकल के O के पास जाएगा और आपका डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी. सो देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द एडजेसेंट कार्बन, जो आपका कार्बोनिल से ज्वाइंट है, तभी कीटो इनॉल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. अब एक क्वेश्चन आता है कि मैम अगर एक कंपाउंड में चेन भी लग रहा है, पोजीशन भी लग रहा है, तो क्या मार्क करेंगे? अगर एक में पोजीशन भी लग रहा है, फंक्शनल भी लग रहा है, तो क्या मार्क करेंगे? तो इसको मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, अगली क्लास में आप लोग देख कर आना, नहीं तो मैं स्टार्ट ही यहां से करूंगी कि अगर एक कंपाउंड में एक से ज्यादा आइसोमर होते हैं तो हम किस आइसोमर को प्रेफरेंस देते हैं. क्लियर? अब 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. Which of the following is not the structural isomer of 3-methyl-butanene? Butanene, sorry, 1, 2, 3, 4 butanene और 1, 2, 3 पे मिथाइल. टोटल कार्बन हो गए 1, 2, 3, 4, 5. तो अगर आप देखो पेंट में 5 कार्बन, पेंट 5 कार्बन, पेंट 5 कार्बन, यहाँ पे तो ब्यूट-1,3 डाइन है, सिर्फ 4 कार्बन है और इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है. तो ये तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं हुआ. सो दिस इज रॉन्ग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रक्चरल कंपाउंड? सो वन दिस बी वुड बी माय आंसर. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय एसिटिक एसिड एंड मिथाइल फॉर्मेट. याद होगा आपको, एसिटिक एसिड मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इट इज माय कार्बोक्सिलिक एसिड. मिथाइल फॉर्मेट O8 याद आ रहा है, एस्टर में पढ़ा था. अब मैंने क्या बताया था, एसिड और एस्टर आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. अगले भी चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शनल आइसोमर? इसके अंदर अल्कोहल है, इसमें ईथर है, ये हो सकते हैं. इसमें आपका कीटोन है, इसमें एल्डिहाइड हो सकता है. इसमें मिथाइल ग्रुप है, इसमें भी H है और ये हो सकता है. अब चेक करो, देखो भाई, 1, 2 कार्बन, 2 कार्बन, एक O, ये हो सकता है हमारा फंक्शनल ग्रुप. अगले पे चलो, 1, 2, 3 कार्बन एंड 2 कार्बन, नहीं हो सकता, आइसोमर ही नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज. यहाँ पे 1, 2 कार्बन, 1 कार्बन, ना तो ये हो सकता है ना ये हो सकता है. अगला पढ़ो, दोनों में 3-3 कार्बन, इसका फॉर्मूला बनाओ, C3H3,4,5,6, ये बना. इसका बनाओ C3H3,4,5,6,7,8. सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? नहीं है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ये भी आइसोमर नहीं है. So this is how we will do these questions. So with this आज की क्लास खत्म होती है. थैंक यू सो मच. और नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि किस वाले आइसोमेरिज्म को प्रेफरेंस दी जाती है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.